क्या भारत एक मूर्ख प्रधान देश है? मैं चौकीदार हूँ, मैं चाय वाला हूँ, हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। मैंने 35 साल भीख मांग कर खाया है। मेरी माँ घरों में बर्तन माँजती थी। मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो कार भी नहीं है। मैं कामगार आदमी हूँ, जो मुझे काम नहीं करने देते। वो मोदी को हराना चाहते हैं। सपा, रालोद, बसपा यानी शराब, उनका गठबंधन मिलावटी है। नेहरू ने अगर ये किया होता, नेहरू ने अगर वो किया होता। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? मैं तेली हूँ, मैं यूपी, बिहार, बंगाल से पुराना रिश्ता है। मेरे विरोधी रो रहे हैं, यह मोदी हैं, बारी बारी सबको हिसाब लेगा। इसमें एक भी जनता का मुद्दा है? न रोजगार की बात, न काले धन की बात, न फसलों के दाम की बात, न अच्छी शिक्षा की बात, न अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी अस्पताल की बात, न अर्थव्यवस्था की बात, न रुपए की गिरती कीमत की बात, न छोटे कारोबारियों दुकानदारों की बात। जरा सोचिए, आम जनता के मुद्दों को हटाकर आपको किन बातों में उलझाने की सोची समझी बातचीत हो रही है? अरस्तु कहते थे, अगर ज्ञानियों की संख्या से मूर्खों की संख्या ज़्यादा होगी तो मूर्ख लोग ज्ञानियों पर शासन करने लगे। माने या न माने, लेकिन भारत है मूर्खों का देश, महामूर्खों का देश। इस समय यही चल भी रहा है। अज्ञानियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ज्ञानी चुप हैं। भारत यदि मूर्खों का देश न होता तो 140 करोड़ लोगों वाले इस देश में कैसे एक आदमी लोगों का सूट बूट पहनकर कहता है कि मैं गरीब हूँ और जनता मान भी लेती है। भारत यदि मूर्खों का देश न होता तो सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए जैसी एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, कैग, ईडी, सीडी जैसी संवैधानिक संस्थाएं जिस एक आदमी की कठपुतली हैं। आदमी कहता है कि मुझे सताया जा रहा है और लोग मान भी लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश न होता है, जिसके पास संसद में भारी बहुमत हो, जिसकी पार्टी 18 राज्य में सत्ता में है, वह कहता है कि विपक्ष उसे संसद में काम करने नहीं दे रहा है और लोग मान भी लेते हैं। यदि भारत मूर्खों का देश न होता तो भ्रष्टाचार में जेल काट चुके लोगों को टिकट देकर भी कहता कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लोग उसे भी मान लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश न होता तो जिसके शासन में सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, वह कहता है कि दुश्मन उससे कांप रहा है। जिसने 8 साल के राज में एक भी कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं बसाया गया हो, वो ये दावा करता है कि हिंदुओं का हितैषी है। मूर्ख जनता उसको शाबाशी देती है। जिसने 8 साल के शासन में 400 रुपये का गैस सिलेंडर 1100 रुपये का किया हो, वह कहे कि उज्ज्वला योजना जो 2 बार असफल रही हो, मूर्ख जनता उसको भी मान लेती है। भारत यदि मूर्खों का देश न होता तो जिसके राज में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की हो, फिर भी वह कहता है कि किसानों को खुशहाल बनाया है। भारत यदि मूर्खों का देश न होता तो जिसके राज में बलात्कार की वारदातें रोजाना नए कीर्तिमान बन रही हैं, उसका बेटी बचाओ अभियान असफल है, फिर भी वो अपनी वाहवाही कर रहा है, लोग मान लेते हैं। काला बाजारी को खत्म करने का दावा करने वाले नोटबंदी छोटी लाखों भारतीय कंपनियों बंद कराकर 2.5 करोड़ भारतीयों को बेरोजगार करके कहता है कि नोटबंदी सफल रही। देश का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस जैसी आपदा में सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी देने की बजाय लोगों से ताली और थाली बजवाने की अपील करता है और मूर्ख जनता अपनी छतों, बालकनियों, गलियों में जुलूस निकालकर उसका सपोर्ट करती है। भारत मूर्खों का देश है, जहां सरकार लोगों को पानी पीने पर नहीं, शाही स्नान के नाम पर करोड़ों का खर्च करती है। मूर्खों का धर्म, जाति, गोत्र, खाप, आस्था, फर्जी राष्ट्रवाद, जात आधारित नफरत जैसी तोहफे हमेशा से बेहद पसंद आते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं जनता और मूर्खों को दिखाई नहीं देती।